सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। मैं मनी आज परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहूँगा। इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय 5 पद, जिसमें कुछ इस तरह से लिखा है विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। प्रियो, संभवतः यह कहानी हर एक ने सुनी होगी। इस बात को सबने उत्पत्ति की पुस्तक उसके 5 अध्याय 22 पद में आपने पढ़ा होगा। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। संदेश में लिखा है परमेश्वर के साथ स्थिर रूप से चलता था। वह उसकी आज्ञाकारिता में था। फिर वह चला नहीं गया, वह गायब नहीं हो गया। एक तरह से यह बताया गया कि हनोक इतने लंबे समय तक परमेश्वर की साथ चलता रहा कि एक दिन परमेश्वर ने कहा, हनोक, हम तुम्हारे घर से ज़्यादा मेरे घर के करीब हैं, तो मेरे साथ मेरे घर क्यों नहीं आते? क्या आपने कभी सोचा है कि उन्हें कैसे पता चला कि परमेश्वर ने उसे ले लिया? क्या वह कहीं मर तो नहीं गया, या किसी ने उसे नहीं देखा? क्या जंगली जानवरों या डाकुओं ने उसे पकड़ तो नहीं लिया? उन्हें कैसे पता चला होगा जबकि वो हनोक को ढूंढ नहीं पाए? तो इसका मतलब था कि परमेश्वर ने उसे बिना मृत्यु के स्वर्ग में ले लिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि उसका उत्तर कुछ हद तक रहस्यमयी योजना पाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने किसी को बताया, चाहे दर्शन के द्वारा या स्वप्न, जिस तरह परमेश्वर ने मूसा की मृत्यु के विषय में यहोशू पर प्रकट, और एलीशा को इस बारे में मालूम था कि एलिया आज स्वर्ग उठाया जाएगा। वरन और अन्य भविष्यवक्ता भी इस बात को जानते थे कि एलिया आज जीवित स्वर्ग में उठाया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि लोग जानते थे हनोक कहाँ गया था, क्योंकि हनोक कौन था? वे परमेश्वर के साथ चलता था। जब वह जाता था, लोग बता सकते थे कि हनोक परमेश्वर का हाथ थामे हुए थे। पर परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में बहुत ऐसे था। वो यूहन्ना की तरह परमेश्वर का जीवित वचन लोगों को सुना रहा हो, आने वाली भविष्य के विषय में शायद चिता रहा हो। ये कैसे पता चला? हेनोक ने ऐसा क्या किया जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वह हमेशा अपने साथ परमेश्वर के होने का एहसास रखता था। कुछ बातें हेनोक को जाने बिना स्पष्ट होती है। दयालुता, प्रेमपूर्ण और मददगार रहा, भक्ति जीवन दूसरों की जरूरतों का ख्याल रखते हुए त्याग करने वाला रहा होगा। वह जल प्रलय से पहले के युग में तेजी से बिगड़ते लोगों से स्पष्ट रूप से अलग रहा होगा। लेकिन हेनोक के बारे में हम एक और बात जानते हैं। हेनोक के बारे में हम नए नियम में यहूदा की पत्री में पढ़ते हैं कि यहूदा 14 और 15 पद कहता है, हेनोक ने भी जो आदम के से 7वीं पीढ़ी में था, इनके भविष्य में यह भविष्यवाणी की कि देखो, प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनकी अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। यहूदा की पुस्तक हमें इस बारे में बताती कि यीशु मसीह के हजारों साल पहले हेनोक ने एक दर्शन देखा था कि न्याय करने के लिए परमेश्वर का पुत्र आएगा। केवल एक ही तरीके से हो सकता था, वह परमेश्वर के घनिष्ठ मित्र था। इसके विषय में लोग भी कह सकते थे कि वो धर्मी था। यूहन्ना बपतिस्मा दाता के समान वो परमेश्वर से परमेश्वर के विषय में पहले से सुसमाचार लोगों को सुनाने वाला था। वो न्याय के विषय में लोगों को अवगत करवा रहा था। प्रियो, हमारे विषय में भी लोग तभी जान पाएंगे जब हम परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध बनाएंगे। हम आप नहीं, परंतु परमेश्वर हमारी गवाही को लोगों के ऊपर प्रकट करता है। परमेश्वर के साथ आप भी हनोक के समान अपने संबंधों को घनिष्ठ करें, मजबूत संबंधों को बनाएं, ताकि लोग आपकी गवाही दें, न कि आप क्या परमेश्वर के जन हैं। लोग कहें आप परमेश्वर के साथ रहने वाले, परमेश्वर का भय मानने वाले। जब लोग आपको देखें तब परमेश्वर को देखें। जब लोग आपको सुने तब परमेश्वर को सुने। यह तभी संभव है जब हम उसके साथ एक नजदीकियां बनाएंगे, जब हम उसके साथ व्यक्तिगत संबंधों को स्थापित करेंगे। यदि हम उसके साथ एक प्रेम पूर्वक संबंधों को स्थापित करेंगे और उसके आचरण को
की बातों को अपने स्वयं के जीवन में आने की अनुमति देंगे। परमेश्वर आपकी सहायता करे, इस तरह से प्रभु में बढ़ते रहें, मसीह में नई सृष्टि होकर आप नए जीवन का निर्माण करें और मसीह को प्रकट करें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। मैं प्रार्थना करूंगा। पिता, इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे इन प्रिय भाई बहनों के लिए, विशेष करके प्रभु इन्हें आपके हाथों में सौंपता हूँ, ताकि जो इनके संबंध आपके साथ टूट चुके हैं उन संबंधों को फिर से ये कायम कर सकें, और प्रभु एक मजबूत संबंध इनके एक अच्छी गवाही के रूप में प्रकट हो लोगों के ऊपर, ताकि ये लोग जाने ये आपके जन हैं। प्रभु यीशु इन पर अनुग्रह करे, यीशु के नाम में, आमीन।